क्वेश्चन क्लास 5 बिहार बोर्ड का जो परीक्षा हुआ है, वार्षिक परीक्षा 19 मार्च को जो हुआ है उसका क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा, मतलब सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आपको मतलब बनाना सॉल्व करना है, या अगर कहीं दिक्कत है तो आप देख सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो यहाँ पे देखिए कितना है, ये चार, यहाँ 465 है और 200 यहाँ पे घटा लेंगे तो यहाँ पे इस तरह आप घटा सकते हो। सिंपल में घटाना है जैसे बच्चे लोग घटाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 15 में से 9 गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 2, उसके बाद 2 कितना आया 229। 229 देखिए किसमें है 229। एक बार और घटा लेते हैं, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन, एक बार और घटा लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ऐसे ये आ जाएगा 229, इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना है 354, 354 गुना 28, तो यहाँ पे गुना कर लेंगे 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 पंच 40, 3 43 के 3 बाकी, यहाँ पे बाकी बाकी हो जाएगा 4 अतिरिक्त 24 और 4 यहाँ पे 28 हो जाएगा। और उसके बाद 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 1 7, क्या आ जाएगा 2 और 8 तीन 11, उसके बाद 8 1 9, यहाँ पे 7 2 9, कितना आया 9900, 9912, 9912, 9912 आया, 9912। एक बार और कर लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है 354 गुना 28, तो अतिरिक्त 24 का 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 पंच 40, 3 43, और यहाँ पे 7 चौका 28, अतिरिक्त 24 4 28, उसके बाद कितना 4 5 10 और 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 1 9, यहाँ पे ये भी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 78 78 42 है, इसको 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे कितना आ जाएगा अतिरिक्त, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपको यहाँ पे नहीं करना था, इसे टिक करना है, इसे यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 या 42, 14 56, 14 5 70, 14 25 70 आ जाएगा, घट के आएगा 8, यहाँ 14 छके 84, 14 छके 84 आ जाएगा। यहाँ पे कट हुआ, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे शून्य आ जाएगा, यहाँ पे इसमें भी नहीं आया, इसमें आ गया इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में कि 16 और 64 का महत्तम समावर्तक निकाले। 16 और 64 का महत्तम समावर्तक निकाले। इसका ऐसे आप कोई भी विधि से बनाओ, मतलब एमसीक्यू है, टिक ही करना है। तो 16 और 64 का एमसीक्यू निकालेंगे तो 16 चौके 64 आया, 16 चौके 64, तो 64 4 आ गया। 4 देखिए इसमें ऑप्शन, यहाँ पे 16 ही, मतलब 16 से ही कट रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए भिन्न का क्या है, घटाव है। यहाँ पे देखिए बेस बराबर है तो 9 करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/9, 2/9, तो यहाँ पे देखिए 2/9 ऑप्शन में है, नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे टिक कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कितना, ये 89,304 में सैकड़ा कौन है, इकाई दाएं सैकड़ा कितना है, सैकड़ा 3 है, तो सैकड़ा में 3 है, 3 लिख देंगे, या यहाँ पे इसे कह रहा है दहाई, दहाई में क्या है 0 है, तो 0 लिख देंगे। कह रहा है कि संख्या अपने अपवर्तकों से डैश होती है तो विभाजित होती है। देखिए अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक दो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, वही उसका अपवर्तक हुआ, जैसे 2 का 2 4 2 6 एक दूसरे से विभाजित होगी। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संख्या के सबसे छोटे उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या होता है, लॉसो होता है, लॉसो होता है। सबसे छोटा उभयनिष्ठ अपवर्तक क्या होता है, ये लॉस होता है। करा 850 रुपया और 225 रुपया का अंतर, तो 850 रुपया और 225 रुपया का अंतर निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 5, उसके बाद कितना आ जाएगा 4 में 2 गया, उसके बाद कितना आया 6, कितना आया 625 रुपया, तो 625 ऐसे भर देंगे, हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में करा सही गलत का निशान लगाए। करा समकोण से छोटा कोण अधिक कोण होता है, नहीं, समकोण देखिए समकोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और अधिक कोण क्या होता है 90 डिग्री से लेके 180 के बीच में, 2 यहाँ पे 180, तो मतलब 90 से बड़ा ही होता है। करा क्या क्या कि छोटा होता है, नहीं छोटा नहीं बड़ा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। करा कि समकोण से बड़ा कोण न्यून कोण होता है, समकोण से बड़ा न्यून कोण होता है। समकोण देखिए 90 डिग्री, और न्यून कोण क्या होता है 0 से 90 डिग्री, तो हमेशा 90 से छोटा ही होगा। करा बड़ा होता है, नहीं गलत, ये भी गलत हो जाएगा। करा कि 1000 रुपया और 500 रुपया दो नोट बराबर होते, यहाँ पे 500 रुपया हाँ देखिए 1000 रुपया का नोट 500 रुपया के 2 नोट से बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ मतलब सही। उसके बाद देखिए यहाँ पे 200 रुपया के 4 बच्चों में बांट दिया जाए, 50-50 रुपया के मिलेंगे, हाँ 200 को 4 से भाग दीजिए तो 50 बार में ही कटेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। करा 6 8 और 9 का लघुत्तम 82 है, ऐसे कर लेंगे 6 8 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 लगे जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, यहाँ पे 9, उसके बाद 3 से 3 कम 3 4, 3 तिया 9, यहाँ पे देखिए 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंचा 120, सॉरी 24 नामा 24 को 9 से गुना कर लेंगे, तो मतलब क्या 82 से ज्यादा ही आएगा, तो ये गलत हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि एक डिब्बे में 1.6 लीटर दूध है, बताइए इस दूध में इतना 200 ml कितने
कितने मग में भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक डिब्बे बराबर इस तरह लिखेंगे, एक डिब्बे बराबर कितना 1.5 लीटर दूध। ऐसे लिखेंगे, इसको ml में बदल देंगे। क्यों, देखिए ml में ही उसका धारिता पूछ रहा है, मतलब भरे जा सकेंगे। तो ml में करेंगे तो 1.5 को 1000 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 1500 ml आ जाएगा, 1500 ml। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दूध के कितना वाले मग भरना है, तो मग बराबर कितना आ जाएगा 200 ml का है। तो कितना बार में भरे जा सकते हैं, तो 1500 को ऐसे लिखेंगे कितने बार बराबर, ऐसे कितने बार बराबर लिख देंगे क्या। तो यहाँ पे देखिए 1500 ml को डिवाइड कर देंगे कितना में 2000 ml, 200 ml, क्योंकि 200 ml से ही ml कट जाएगा, यहाँ पे 202 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 1500 ml आया, सॉरी 1500 नहीं, ये 1.6 है, 1.6 तो 1600 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1600 आ जाएगा, 2 8 16 तो कितना आया 8 मग। ऐसे 8 मग में इसको भर सकते हैं इस तरह। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रहा है, उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती हो जा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। ऐसे कम यही तरीका से आपको सॉल्व करना था। तो आप मिला लो कितना मेरा आंसर आया, ऐसे मैं बनाया। क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः इतना 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 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उस वर्ग की भुजा निकाल। पहले देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, उसका यहाँ पे 15 सेंटीमीटर 15 सेमी लिख देते हैं, उसके बाद 13 सेमी लिख देते हैं 13 सेमी, उसके बाद कितना है 12 सेमी लिख देंगे। तो यहाँ पे करा उस यहाँ पे उस वर्ग का भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप त्रिभुज के दुगुना यहाँ पे दिया गया। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए पहले क्या करेंगे, त्रिभुज की परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज की परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग इस तरह आपको लिख देना था, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा के लिख देंगे 15 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर, उसके बाद 12 सेंटीमीटर, सबको जोड़ देंगे। यहाँ पे 5 6 11 11 13 13 का 3 बाकी 1 आया, उसके बाद 3 1 4, यहाँ पे कितना आया 43 सेंटीमीटर आया, 43 सेंटीमीटर आया। इसका परिमाप एक बार और अच्छे से जोड़ लेते हैं, 5 3 8, यहाँ पे 5 3 8 2, यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा गलती कर दिया मैंने। यहाँ पे देखिए 5 3 8 2 10, 10 का शून्य बाकी आ जाएगा, यहाँ पे 16 नहीं होगा, यहाँ पे 13 होगा। यहाँ पे देखिए 5 3 8 2 10, 10 का शून्य बाकी 1, उसके बाद कितना आ जाएगा 3 1 4, तो कितना आया मतलब 40 सेंटीमीटर ये आया इसका परिमाप। करा कि उस वर्ग का एक भुजा ज्ञात करिए जिसका भुजा, यहाँ पे करा कि जिसका परिमाप दिए गए त्रिभुज के परिमाप से दुगुना है। तो यहाँ पे करा कि उस वर्ग का एक भुजा ज्ञात करिए जिसका परिमाप दिए गए त्रिभुज के परिमाप के दुगुना है। तो मतलब क्या, वर्ग के परिमाप बराबर क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज के परिमाप से दुगुना, तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज के परिमाप के दुगुना है दिया गया, परिमाप के दुगुना दिया गया। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा या 4 गुना भुजा दिया गया, तो करा इसके दुगुना दिया गया। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया 40 सेंटीमीटर, और गुना 2 कर देंगे तो 40 दूनी 80 सेंटीमीटर है, और 4 गुना भुजा इसका परिमाप होता है। तो भुजा करा एक भुजा की लंबाई, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा, ये देखिए 4 गुना में है तो 80 को 4 से भाग देंगे तो 20 चौके 80 आया, तो कितना आया 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर ही इसका आंसर हो गया। इस तरह आपको सॉल्व कर देना था, इस तरह इसे सॉल्व कर देना था। नहीं मतलब अगर आप नहीं बना पाए तो उसे दिल पर नहीं लेना है, मत समझना है कि इस तरह बनाना था मेरे को, इस तरह ही आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 में करा कि शब्द अनुपम पहले एक बार लिख लेते, ONUPAM बराबर लिख लिए, PAN हुआ। इसमें अधिक कोण खोजना है, अधिक कोण की संख्या कितना है, अधिक कोण, और उसके बाद न्यून कोण खोजना है। न्यून कोण पहले न्यून कोण खोज लेते हैं। तो यहाँ पे संख्या देखिए, न्यून कोण क्या होता है, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में न्यून कोण होता है, और ये 100 ये आ जाएगा 90 डिग्री से लेके 180 के बीच में होता है, ये अधिक कोण होता है। यहाँ पे देखिए अगर मान के यहाँ पे देखिए अगर कितना इतना डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पर भी न्यून, यहाँ पर भी न्यून, यहाँ पर भी न्यून बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है, यहाँ पर भी एक न्यून कोण है, यहाँ पर भी न्यून कोण छुपा हुआ है। तो कितना 5 कोण इधर आया, अनुपम में 5 इधर आया, 5 अगर देखें यहाँ पर अगर एंगल इसको मिला लेते तो यहाँ पे समकोण बन रहा है, यहाँ पर भी न्यून कोण, यहाँ पर भी न्यून कोण नहीं, हाँ न्यून कोण ही इधर आया, कितना 5 आया, 5 और 2 7, यहाँ पर भी एक न्यून कोण ही बन रहा है, न्यून कोण यहाँ पर एंगल नहीं बन रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऐसे हाफ डिग्री बन रहा है, लेकिन फिर भी चलिए छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये अधिक कोण बना रहा है, ये भी अधिक कोण, ये भी अधिक कोण। अच्छा देखिए न्यून कोण कितना आया, 1 2 3 4 5 5 7, 5 2 7, उसके बाद 7 इधर नहीं बना है तो 7 ऐसे हुआ, सॉरी 7 न्यून कोण आ जाएगा। अधिक कोण देखते हैं, अधिक कोण यहाँ पे बना रहा है, एक यहाँ पर बना रहा है, एक यहाँ पर भी बना रहा है, नहीं यहाँ पे समकोण बना रहा है, सीधा खड़ा करा है।
तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखते हैं अनुपम हुआ, अनुपम यहाँ पर भी ऐसे ए लिखा हुआ है तो अनुपम यहाँ पर भी 7 2 9 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 बना, 2 नहीं 3 बना रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 10। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक न्यून कोण, यहाँ पर अधिक कोण बना रहा है, अधिक कोण 2 आ जाएगा, यहाँ पे न्यून कोण 10 आ जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में करा कि एक बॉक्स की लंबाई से लिखेंगे, बॉक्स की लंबाई बराबर, बॉक्स की लंबाई बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर दिया गया, और चौड़ाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया, और ऊंचाई दिया गया है कितना 12 सेंटीमीटर दिया करा। बॉक्स की आयतन निकालो, तो बॉक्स की आयतन बराबर, बॉक्स की आयतन बराबर देखिए 3 डायमेंशनल है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर मीटर। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे इसको। यहाँ पे देखिए 12 और 15 को गुना कर लेंगे, 12 पंचे 60 और 12 कम 12 आ जाएगा 0, और 8 यहाँ पे 10 से गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा 18, और इसके दूना 1800 सेंटीमीटर। तो या ऐसे आप भाग दे इसके 1.8 मीटर भी कर सकते हो, तो 1800 सेंटीमीटर ही इसका आंसर, ऐसे आपको कर देना। 8 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित पैटर्न वाले आगे शब्द को लिखेंगे। यहाँ पे थोड़ा कुछ कचरा वचरा लग गया है, तो यहाँ पे देख लेते करा 1 3 5 7, मतलब 2 2 गैप हो रहा है। यहाँ पे देखिए 5 7 के बाद क्या आ जाएगा 9, तो 7 के बाद 9 2 गए, 2 4 6 8, 8 के बाद क्या आ जाएगा 10, 2 का पहाड़ा है 8 2 10, यहाँ पे मिलान करा देना। 1 3 यहाँ पे 1 3 1 3 यहाँ पे 4, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या आता है 25, तो 25 यहाँ पे कर देना। 25 किधर गया यहाँ पर 25। अब देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको एक बार कर लेते हैं। देखिए कितना 5 5 कम हो रहा है, तो यहाँ पर 5 5 कम कर रहा है, तो यहाँ पर कर दीजिए, और बच कौन गया जो बच गया उसको मिला देना, ऐसे मिल गया तो इस तरह यहाँ आपको मिला देना। यहाँ पर भी देखिए 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, उसके बाद 9 का स्क्वायर, मतलब विषम संख्या का दिया गया स्क्वायर दिया गया, एक एक संख्या छोड़ के, तो इस तरह यहाँ आपको मिला दिए, तो इस तरह हो गया। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपका कितना सही हुआ। अगर कहीं डाउट है तो फिर भी कमेंट करके बताओ, मैं अलग से इस पे ला दूंगा, मैंने डिटेल में उसको बता दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी और मतलब सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।